नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण हमारी संस्कृति के एक अद्भुत एवं विलक्षण महानायक हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना ना किसी अवतार से की जा सकती है और ना संसार के किसी महापुरुष से। उनके जीवन की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक घटना में एक ऐसा विरोधाभास दिखता है जो साधारणतः समझ में नहीं आता है। यही उनके जीवन चरित्र की विलक्षणता है और यही उनका विलक्षण जीवन दर्शन भी है। ज्ञानी ध्यानी जिन्हें खोजते हुए हार जाते हैं, जो न ब्रह्म से मिलते हैं, न पुराणों में और न वेदों की रचनाओं में। वे मिलते हैं ब्रजभूमि की किसी कुंज निकुंज में महारानी राधा रानी के पैरों को दबाते हुए। यह श्री कृष्ण के चरित्र की विलक्षणता ही तो है कि वे आजन्मा होकर भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मृत्युंजय होने पर भी मृत्यु का वर्ण करते हैं। वे सर्वशक्तिमान होने पर भी जन्म लेते हैं कंस के बंदी गृह में। श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को नया जीवन दर्शन दिया है, जीने की शैली सिखाई है। उनके जीवन कथा चमत्कारों से भरी है, लेकिन वे हमें इतने करीब लगते हैं उतना और कोई नहीं। वे ईश्वर हैं, पर उनसे भी पहले सफल, गुणवान और दिव्य पुरुष हैं। ईश्वर होते हुए भी सबसे ज़्यादा मानवीय लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और कलाओं का प्रतीक माना जाता है। वे अर्जुन को संसार का रहस्य समझाते हैं। वे कंस का वध करते हैं, लेकिन उनकी छवि एक सखा की ही है, जिसे यमुना के किनारे ग्वाले के साथ शरारत और गोपियों के साथ रास रचाते देखा गया है। श्री कृष्ण सच्चे अर्थ में लोकनायक हैं, जो अपनी दैवीय शक्तियों से द्वापर के आसमान पर छा नहीं जाते, बल्कि एक राहत भरे एहसास की तरह पौराणिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बने रहते हैं। वे संपूर्ण हैं, तजोमय हैं, ब्रह्म है, ज्ञान है। इसी अमर ज्ञान की बदौलत उनके जीवन प्रसंगों और गीता के आधार पर कई ऐसे नियमों एवं जीवन सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है जो कलयुग में भी लागू होते हैं। जो छल और कपट से भरे इस युग के में धर्म के अनुसार किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के व्यवहार से हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए अपना फ़ायदा देखें, इस तरह की सीख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुआयामी है एवं बहुरंगी है। यानी बुद्धिमता, चातुर्य, बुद्धि नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सुख दुख और ना जाने क्या क्या। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण भगवान तो हैं ही, साथ ही वे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र एक लोकनायक का चरित्र है। वह द्वारकाधीश भी हैं, किंतु कभी उन्हें राजा श्री कृष्ण के रूप में संबोधित नहीं किया जाता। यह तो ब्रजनंदन है। समाज व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी, इसलिए कर्तव्य से कभी पलायन नहीं किया, तो धर्म उनकी आत्मनिष्ठा बना। वास्तव में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी अलौकिक एवं आकर्षक व्यक्तित्व है और सदा रहेगा। आध्यात्म के विराट आकाश में श्री कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों व ऊंचाइयों पर जाकर भी न तो गंभीर हैं दिखाई देते हैं और ना ही उदासीन दिखे पड़े हैं, अपितु पूर्ण रूप से जीवनी शक्ति से भरपूर व्यक्तित्व है। श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, हास्य है, रास है और है आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। धर्म व सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उद्घोष है, पर हाथ में बांसुरी और दूसरे